हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पर हम जियोग्राफी के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे आगामी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेएससी प्रवक्ता आदि के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज के हम इस टॉपिक में जो जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक है, वायुमंडल संयोजन एवं संरचना, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, तो इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं जो शामिल थी। तो प्राथमिक वायुमंडल में जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस जो हैं शामिल थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हीलियम एवं हाइड्रोजन। अगला है हमारा क्वेश्चन 2 नंबर, क्रिच फील्ड के अनुसार वायुमंडल अपने वर्तमान रूप में कब आया था। तो क्रिच फील्ड के अनुसार वायुमंडल अपने वर्तमान रूप में जो है कैम्ब्रियन युग में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैम्ब्रियन युग में। अगला है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में मिलने वाली कौन सी गैस है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस मिलती है वह नाइट्रोजन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यह लगभग 78% पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जो ऑक्सीजन है, यह 21% लगभग पाई जाती है। और उसके बाद जो है आर्गन पाई जाती है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली कौन सी निष्क्रिय गैस है। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली जो निष्क्रिय गैस है ये है आर्गन। कौन सी है? आर्गन। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्गन। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है। तो वायुमंडल में जो सबसे निम्न मात्रा में मिलती है हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, आर्गन। तो इन सभी गैसों में जो हाइड्रोजन गैस है यह वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल बनने में किसका योगदान होता है। तो वायुमंडल में जब इंद्रधनुष और प्रभामंडल का जो निर्माण होता है तो इसमें सबसे अधिक जो योगदान होता है ये जलवाष्प का होता है। जो जलवाष्प से जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये परावर्तित होकर इंद्रधनुष और प्रभामंडल का निर्माण करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जलवाष्प। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही केंद्र किसके कारण बनते हैं। तो वायुमंडल में जो आर्द्रता ग्राही केंद्र होते हैं ये धूल कणों के कारण बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धूल कण। तो आर्द्रता ग्राही नाभिक जो होते हैं ये जो जल होता है इसके संघनन में प्राथमिक कारक के रूप में काम करते हैं, याद रखना ये। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य विचारधारा के अनुसार वायुमंडल की संरचना में कितनी परतें होती हैं। तो सामान्य विचारधारा के अनुसार जो है वायुमंडल की जो है 5 परतें होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5। ये कौन कौन सी परतें हैं? पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्यमंडल, चौथी है आयन मंडल, और 5वीं कौन सी है? बहिर्मंडल। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में तापमान ह्रास की दर 1 सेंटीग्रेड है। तो ये कितने मीटर प्रति सेंटीग्रेड होती है? तो 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड जो है क्षोभ मंडल में सामान्य तापमान ह्रास दर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 165 मीटर पर। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में
अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती हैं। तो क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं जो हैं ये इसके वाष्पीकरण और अधिकतर धूल कण जो होते हैं इसके लिए क्षोभ मंडल में जो अधिकतर मौसमी घटनाएं हैं ये घटित होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में वायु में गति संचलन निम्नलिखित के द्वारा होता है। तो क्षोभ मंडल में जो वायु में जो गति होती है, जो इसका संचलन है, इसका प्रमुख कारण जो है संवहन धाराएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संवहन धारा। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है, उच्च अक्षांशों में दिखने वाले विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे बादल, इनको मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है, किस स्तर की या किस मंडल की विशेषता है। तो जो मदर ऑफ पर्ल हैं, जो बादल हैं, ये समताप मंडल में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की जिस परत में पराबैंगनी विकिरण का वर्णनात्मक अवशोषण होता है वह है। तो वायुमंडल में जिस परत में पराबैंगनी विकिरण का वर्णनात्मक अवशोषण होता है उस मंडल को ओजोन मंडल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओजोन मंडल। वायुमंडल में जो इसकी ऊंचाई होती है ये 18 किलोमीटर से लेकर 36 किलोमीटर तक होती है। कितनी? 18 से लेकर 36 किलोमीटर तक। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है, किस मंडल अथवा वायुमंडलीय परत में रासायनिक प्रक्रियाओं की उपस्थिति के कारण वैज्ञानिक उसको केमोस्फेयर भी कहते हैं। तो जो ओजोन मंडल है इसको वैज्ञानिक केमोस्फेयर भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओजोन मंडल। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र किसके ऊपर अवस्थित है। जो ओजोन छिद्र है ये अंटार्कटिका के ऊपर अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंटार्कटिका। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत में गर्मियों के दिनों में ध्रुवों के ऊपर नॉक्टिल्यूसेंट बादल दिखाई देते हैं। तो जो नॉक्टिल्यूसेंट बादल जो हैं ये मध्यमंडल में दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्यमंडल में। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परतों में से किस परत में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। तो वायुमंडल की जो आयन मंडल परत है इससे रेडियो तरंगों का जो है परावर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयन मंडल। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में उत्पन्न होने वाली अद्भुत ध्रुवीय ज्योति किस वायुमंडल परत की विशेष घटना है। जो आयन मंडल है इससे ध्रुव ज्योति जो विशेष घटना होती है यहाँ पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयन मंडल। अगला है रिपीट क्वेश्चन हो गया 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आयन मंडल में पाई जाने वाली किस परत को केनेली हेविसाइड परत के नाम से जाना जाता है। तो जो ई परत है, आयन मंडल की जो ई परत है इसको केनेली हेविसाइड परत के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ई परत। इसमें जो आयन मंडल है इसमें कुल 7 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? डी परत, ई परत, विशिष्ट ई परत, एफ परत, F1 परत, F2 परत और जी परत। तो ये कुल 7 परत पाई जाती हैं। अगला है विषम मंडल को गैस की कितनी परतों में विभक्त किया गया है। तो विषम मंडल को जो गैस की 4 परतों में विभक्त किया गया है। ये कौन कौन सी परतें हैं? नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत और हाइड्रोजन परत। ये 4 परतों में विषम मंडल को बांटा गया है। और सम मंडल को कितने परतों में बांटा गया है? सम मंडल को 3 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। याद रखना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल ये सम मंडल को बांटा गया है। और विषम मंडल को 4 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत और हाइड्रोजन परत। और जो विषम मंडल की ऊंचाई होती है यह 80 किलोमीटर से लेकर
1,00,000 किलोमीटर तक बताई गई है और जो सममंडल की ऊंचाई है ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होता है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत और हीलियम परत निम्न में से किसके भाग हैं? तो ये अभी हमने आपको बताया है, ये सभी जो हैं विषम मंडल के भाग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विषम मंडल। अगला हमारा क्वेश्चन 22 नंबर है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? तो जो क्रिप्टन है, आर्गन है और जलकण है, ये सभी जो हैं वायुमंडल का प्राकृतिक घटक है, जबकि जो फ्लोरोकार्बन है ये प्राकृतिक घटक ना होकर कृत्रिम घटक माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है क्वेश्चन है, ध्रुवों की ओर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई क्या होती है? तो ध्रुवों की ओर जो है ट्रोपोपॉज की जो ऊंचाई है यह घटती है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिकतम होती है और ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है यह घटती जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घटती है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वायुमंडल में प्रमुख 9 गैसें होती हैं, तो ये हमारा जो कथन है ये सही है। ये 9 गैसें कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नियान है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है और जेनान है। ये कुल 9 गैसें हैं। कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन और जेनान। दूसरा कथन देखेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं, तो ये भी हमारा कथन सही है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन जो है ये 21% है, तो ये वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं। तीसरा कथन है, वायुमंडल में ओजोन और जो रेडान गैसें हैं ये अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि ओजोन और रेडान जो हैं ये गैसें अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, तो ये तीनों कथन जो हैं हमारे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं। समताप मंडल, तो समताप मंडल जो है ये हो जाएगा, ओजोन मंडल जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है और बहिर्मंडल जो है ये उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव प्रकाश की घटनाएं जो होती हैं ये बहिर्मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ जो है तापमान घटता जाता है और मेसोपॉज में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम के परमाणुओं से विरल वायुमंडल बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, तो हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर चुनिए। तो ओजोन स्फीयर है, फिर ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर आयनोस्फीयर है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ओजोनोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर, तो हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये हमारा जो कथन है सही है। दूसरा कथन है, ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह से 18 से लेकर 36 किलोमीटर के मध्य में लगभग पाई जाती है, तो ये हमारा दूसरा कथन जो है गलत है। तीसरा कथन देखेंगे, ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, तो ये हमारा कथन जो है तीसरा कथन ये सही है, क्योंकि जो ओजोन है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है तथा पेड़ पौधों हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होती हैं, उनको अवशोषित कर लेता है। चौथा कथन है, ओजोन क्षरण का सबसे अधिक प्रभाव जो है मध्य अक्षांशों में देखा गया है, ये गलत है हमारा, क्योंकि ओजोन क्षरण का जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है
ये हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों में देखा गया है। तो ये हमारा चौथा कथन भी गलत है। तो हमारा पहला और तीसरा कथन जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं। क्षोभ मंडल, तो जो क्षोभ मंडल है यहाँ समस्त मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। तो इसका हो जाएगा ए का 4। ओजोन मंडल, ओजोन मंडल जो है ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो बी का हो जाएगा 3। एफ परत जो है ये रेडियो तरंगों का प्रसारण करता है। तो इसका हो जाएगा सी का 1। और मेसोपॉज जो है वायुमंडल में निम्नतम ताप होता है। तो डी का हो जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो हमारा जो है डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में विद्यमान गैसों का आयतन के अनुसार सही क्रम है। तो वायुमंडल में विद्यमान गैसों का आयतन के अनुसार जो है सही क्रम देखते हैं। सबसे पहले है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, आर्गन जो है 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.003% है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% भाग जो है भूपृष्ठ के 30 किलोमीटर के अंदर है। तो ये हमारा जो कथन है सही है, क्योंकि जो वायुमंडल है ये कुल द्रव्यमान का जो लगभग 99% भाग है ये भूपृष्ठ के जो 30 किलोमीटर के अंदर ही समाहित हो जाता है। दूसरा कथन है वायुमंडल में ओजोन का अंत जो है भूपृष्ठ से लगभग 60 किलोमीटर पर अधिकतम मान प्राप्त करता है। तो ये हमारा जो कथन है गलत है, क्योंकि वायुमंडल में जो ओजोन का अंश है ये भूपृष्ठ से न लेकर ये 1836 किलोमीटर के मध्य में अधिकतम मान प्राप्त करता है। तो ये हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है। पहला जो कथन है ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वायुमंडलीय परतों का नीचे से ऊपर का सही क्रम है। तो सबसे पहले है क्षोभ मंडल, 5 नंबर आ जाएगा, फिर समताप मंडल 4 नंबर, फिर है ओजोन मंडल 3 नंबर, फिर है आयन मंडल 2 नंबर, फिर बहिर्मंडल 1। तो 5, 4, 3, 2, 1। तो हमारा जो डी ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। अगला है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला कथन है वायुमंडल विभिन्न संकेंद्रीय परतों में विस्तृत है। तो ये हमारा पहला जो कथन है ये सही है। दूसरा है ओजोन मंडल का तापमान सदैव निम्न रहता है। तो ओजोन मंडल का जो तापमान है यह निम्न ना होकर उच्च रहता है, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको अवशोषित करने के कारण इसका जो तापमान है ये बढ़ जाता है। तो ये हमारा जो कथन है ये गलत है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है सामान्यतः 0 से 4% के बीच रहती है। तो ये भी हमारा कथन सही है। और मध्य मंडल में वायुदाब बहुत ही कम होता है। तो ये भी सही है। वायुमंडलीय दाब जो है ये कम होने के कारण ही जो गैसें हैं ये विरल अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के संस्तरों के क्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो सर्वप्रथम क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल या थर्मोस्फीयर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या थर्मोस्फीयर। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वायुमंडल जो है अपने वर्तमान रूप में कैम्ब्रियन युग में आया था। तो हमने अभी आपको बताया था ये हमारा जो कथन है सही है, क्योंकि वायुमंडल जो है वर्तमान रूप में कैम्ब्रियन युग में आया था। दूसरा है प्राथमिक वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन जो है प्रमुख गैसें थी। ये भी हमारा कथन सही है। ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। तीसरा कथन है
वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ये भी सही है। ये तीनों कथन जो हैं हमारे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। अगला है सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं। सामान्य ह्रास दर जो है ये क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में, और तापमान प्रतिलोपन जो है ये मध्य मंडल में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1। तो हमारा हो जाएगा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में हम जो मॉर्फोलॉजी का जो अगला टॉपिक है सूर्यतप और तापमान, इंसोलेशन एंड टेम्परेचर, इसको जो कवर करेंगे और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। धन्यवाद।